बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत खूबसूरत वाक़या किसी साहब से सुना जो आपकी नज़र करता हूँ। वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरे ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने नहायत महज़ब अंदाज में सलाम किया। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा ये कोई चंदा वगैरह लेने वाला है। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वो चंदा मांगने वाला हरगिज़ नहीं लग रहा था। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है, गालिबन आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ हाँ हाँ। मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर में एक साथी को बताया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली उसकी नज़र में हो तो बताएं, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चा पूरा नहीं होता। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान वो गिरा कर दोबारा तमीर करवा रहे थे। मैंने 3,000 किराया बताया, लेकिन बात 2,000 पर पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। वो ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसको 2,000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है। मुझे उसने काफ़ी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc भी बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फ़ौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फ़ौरन हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वो साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही महज़ब और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है। उनकी अपने बच्चे इतने खूबसूरत तिलावत करते हैं। मज़ीद कुछ दिन बाद जब मैंने उनकी एक बेटी से तिलावत सुनी तो पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़ें। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 मर्तबा पार्लर जाती थी और उस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फजूल खर्ची है। जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार वज़ू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज़ मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार मशगला है। मैं आपको अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़बानी जब वाक़या सुना तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी मोहतरमा ने। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के मुतल्लिक़ बताती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की तेज़ी से बदलते हालात देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज़ बीवी ने कहा कि केबल कटवा दें, कोई नहीं देखता, और वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। चंद रोज़ बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बखुशी तैयार हो गया। उसने काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाज़ार जाना रहता था। क्या ख़रीदना है? मैंने पूछा। बुर्का।
کیا میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنی ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑے۔ اتنے روپوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی، وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ جزاک اللہ۔